हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, पिछले 2 लेक्चर से हम एक पोएम को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, दैट इज़ आइस एंड फायर, दैट इज़ अ सोनेट रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। और हमने फर्स्ट लेक्चर में इस पोएम की और पोएट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, और सेकेंड लेक्चर में हमने इस पोएम के इस सोनेट के फर्स्ट 8 लाइन जो 2 क्वेटेंस में थी उसके बारे में डिस्कस किया था। अब आज के लेक्चर में हम उसके आगे के लाइंस को देखेंगे, बट बिफोर दैट मैं एक बार आपको वो क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने फर्स्ट 8 लाइंस में क्या पढ़ा था। तो हमने फर्स्ट 8 लाइन में फर्स्ट 4 लाइन में जो पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि पोएट ये बताता है कि उसके अंदर या उसके हृदय के अंदर एक डीप लव है फॉर हिज बिलवेड, अपने बिलवेड के लिए, बट हिज बिलवेड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हिम, लेकिन उसकी बिलवेड जो है उसको प्रेम में रिस्पॉन्स नहीं कर रही है या प्रेम अपनी तरफ से नहीं दर्शा रही है। और फिर वो पोएट एक सरप्राइज प्रेजेंट करता है हमारे सामने, या ही इज़ वेरी सरप्राइज दैट हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट, वो इसलिए सरप्राइज है कि हाउ द फायर ऑफ हिज लव इज़ नॉट मेल्टिंग द eyes of his heart, her heart. He is surprised that how is it possible that the fire of his love, उसके प्रेम की जो आग है, is not melting या does not melt, नहीं पिघलाता है किसको, the eyes of his beloved's heart, उसके beloved के हृदय को। Instead of melting, पिघलाने के बजाय it makes hard and hard that heart या that eyes, वो पिघलाने के बजाय उसको और भी हार्ड बनाते जा रहा है। ऐसा क्यों है? फिर अगली 4 लाइंस में हमने यही बात किया था, सेम थॉट को आगे बढ़ाते हुए वो बोलता है कि ही इज ऑल्सो सरप्राइज दैट हाउ इज इट पॉसिबल दैट द फायर ऑफ हिज लव, पोएट का जो लव है, इज नॉट काम डाउन या इज नॉट रिड्यूस्ड बाय द आइस ऑफ हिज बिलवेड, बिलवेड के हृदय की जो आइस है उससे ये कम क्यों नहीं होता है, शांत क्यों नहीं होता है। इन स्पाइट ऑफ रिड्यूसिंग इट इज़ इंक्रीजिंग मोर एंड मोर, उसका जो हृदय है, उसके हृदय में जो प्रेम है, ये कम होने के बजाय ये और भी ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है। ही इज़ ऑल्सो सरप्राइज्ड फॉर दैट। अगली 4 लाइन्स में जो थर्ड क्वेटेंस है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगले जो 4 लाइन्स है उसको देखते हैं। व्हाट मोर मिरेकल्स थिंग्स मे बी टोल्ड दैट फायर विच ऑल थिंग्स मेल्ट्स शुड ए हार्डन आइस and ice which is congealed with senseless cold should kindle fire by wonderful device। एक बार वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। मिरेकल्स मतलब अमेजिंगली या मिरेकल या चमत्कारिक रूप में। मेल्ट मतलब हो गया डिजॉल्व, पिघलाना, और हार्डन मतलब हो गया मेक हार्ड, कॉन्गेल्ड मतलब हो गया कठोर बनाना, फर्म, स्ट्रॉन्ग करना, फर्म करना। सेंसलेस कोल्ड, आपको पता है सेंसलेस कोल्ड मतलब हो गया टू मच कोल्ड। किंडल मतलब स्टिमुलेट, स्टिमुलेट मतलब किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना या बढ़ाना। वंडरफुल डिवाइस मतलब वंडरफुल वे या आश्चर्यजनक तरीके से। तो एक बार हम इसको जल्दी से वैसे समझ लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो वो पोएट यहाँ और भी ज़्यादा सरप्राइज है, वो इसको बोलता है बहुत चमत्कारिक बात है ये बहुत मिरेकलस थिंग है, बहुत चमत्कारिक बात है। क्या कि फायर, आग, जो सारी चीज़ों को क्या कर देता है, मेल्ट कर देता है, पिघला देता है, वो क्या कर रहा है, हार्ड बना रहा है। किसको? आइस को। मतलब वो आइस को पिघलाने के बजाय उसको हार्ड बना रहा है। और आइस जो हर चीज़ को क्या कर देती है, कठोर बना देती है, जमा करके उसको अपने सेंसलेस कोल्ड से या टू मच कोल्ड से, वो फायर को क्या कर रही है, किंडल या उसको स्टिमुलेट और बढ़ा रही है। ये बहुत वंडरफुल तरीका है या वंडरफुल वे है ये सारी चीज़ों का। तो यहाँ पे पोएट और सरप्राइज है। तो यहाँ पर द पोएट सेज दैट ही इज मोर सरप्राइज या इट इज ग्रेट मिरेकल टू हिम, ये उसके लिए बहुत मिरेकल वाली बात है। दैट द फायर विच मेल्ट्स ऑल द थिंग्स, द फायर विच मेल्ट्स ऑल द थिंग्स बट इट मेक्स हार्ड टू द आइज, इट इज अ मिरेकल टू हिम। ये उसके लिए एक मिरेकल है। दैट द फायर दैट मेल्ट्स एवरीथिंग, जो सारी चीज़ों को मेल्ट कर देता है, बट इन द केस ऑफ हिज बिलवेड, उसके बिलवेड के मैटर में, इट हेल्प्स या इट सपोर्ट टू हिज बिलवेड एंड मेक्स हार्ड एंड हार्ड
हिज हार्ट या हिज आइज, हर आइज, ओके, उसके हृदय को या उसके बर्फ को और भी ज़्यादा हार्ड बनाते जा रहा है. इट इज़ अ मिरेकल टू या फॉर द पोएट. ओके, अगेन he says that it is also miracle that ice that make strong everything by too much cold या by senseless cold. ये भी एक मिरेकल की बात है कि जो आइस है वो अपनी बहुत ज़्यादा सर्दी से क्या कर देती है, सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बना देती है. इट इज किंडलिंग या इट किंडल्स द फायर. इसने किसको पोषित किया है या किसको स्टिमुलेट किया है, किसको सपोर्ट किया, फायर को. एंड बोथ दीज थिंग इज वंडरफुल थिंग. ये दोनों के दोनों चीज़ें क्या हैं, बहुत ही वंडरफुल चीज़ है, बहुत वंडरफुल या मिरेकलस थिंग है. तो इन 4 लाइन्स में पोएट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, द पोएट इज वेरी सरप्राइज्ड दैट इट इज़ अ ग्रेट मिरेकल दैट द फायर दैट इज नोन एज टू मेल्ट एवरीथिंग इज मेकिंग हार्ड द आइस ऑफ हिज बिलीवेड्स हार्ट. जो सब कुछ मेल्ट कर देता है वो अपने बिलीवेड के हार्ट को और भी हार्ड बना रहा है. एंड द आइस विच इज नोन एज टू मेक फॉर्म या मेक या कंगील्ड एवरीथिंग बाई सेंसलेस कोल्ड या बाई टू मच कोल्ड इज किंडलिंग. वो क्या कर रही है, किंडलिंग, पोषित कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है द फायर, वो फायर को स्टिमुलेट कर रही है. एंड दीज टू थिंग इज गोइंग ऑन इन वंडरफुल वे. ये दोनों के दोनों जो चीज़ें हैं एक वंडरफुल तरीके से चली जा रही हैं. इट मीन्स ही वॉन्ट्स टू से दैट आइदर फायर और आइस दे बोथ आर नॉट डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली. मतलब ये दोनों के दोनों अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं. क्यों? फायर का काम है पिघलाना, हर चीज़ जला देना, तो वो पिघलाने के बजाय वो आइस को और भी मजबूत बना रहा है. तो ही इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क. एंड द आइस जो कि क्या कर देती है, हर चीज़ को हार्ड बना देती है सेंसलेस कोल्ड से. एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग इट्स वर्क. ये भी अपना काम नहीं कर रही है. क्यों? क्योंकि इट स्टिमुलेट्स द फायर. इसको ये किसको स्टिमुलेट कर रही है, फायर को. तो ये दोनों ही अपने वर्क को प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं. तो ये थर्ड जो क्वेश्चन था, इसमें थर्ड क्वेश्चन निकल के आया हमारे सामने कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट दीज टू थिंग्स आर डूइंग द अपोजिट थिंग. ये जो दोनों चीज़ें हैं आर डूइंग द अपोजिट थिंग, दोनों अलग अलग चीज़ें या बिल्कुल विपरीत काम कैसे कर रहे हैं. इट इज़ अ मिरेकलस थिंग या इट इज़ अ मिरेकल. ये पूरा एक आश्चर्य है या एक मिरेकलस थिंग है. ओके, तो चलिए अब इसको हमने अभी तक डिस्कस कर लिया. 3 स्टेंजास, 3 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस. अब हमने आपको पहले ही बताया था कि 3 जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं या जो क्रिएट किए जाते हैं इन फर्स्ट 12 लाइन्स, उनको रिप्लाई किया जाएगा या उनको आंसर दिया जाएगा इन द कपलेट. जो लास्ट 2 लाइन्स है उसमें इसका आंसर मिलेगा. तो चलिए कपलेट को देखते हैं. कपलेट में लिखा है, सच इज द पावर ऑफ लव इन जेंटल माइंड दैट इट कैन एल्टर, एल्टर मतलब चेंज, ऑल द कोर्स ऑफ काइंड, ऑल द कोर्स ऑफ टाइम, काइंड मतलब है एवरीथिंग और एल्टर मतलब चेंज और जेंटल माइंड का मतलब है जेंटल क्वालिटी. तो इन लाइन्स में ये जो 2 लाइन हैं इसमें पोएट क्या कहता है, ही सेज दैट ऑल्दो हिज बिलीवेड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग हिज लव, ऑल्दो हिज बिलीवेड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग हिज लव या टू हिम, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, बट ही हैज़ नो कंप्लेंट अगेंस्ट टू हिज बिलीवेड. बोलता है कि मुझे पता है कि वो मेरे प्रेम का रिस्पॉन्स नहीं कर रही, बट आई हैव नो कंप्लेंट टू हर, मेरे अंदर उसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं है. क्यों शिकायत नहीं है? वो ये कहता है, ही बिलीव्स दैट, वो इस बात में विश्वास करता है कि लव हैज़ द पावर. वो कहता है लव हैज़ द पावर दैट चेंज या टू चेंज एवरीथिंग. वो कहता है कि लव के पास हो सकती है या प्रेम के पास हो सकती है कि इट विल चेंज एवरीथिंग, ये सारी चीज़ों को क्या कर देगा,
चेंज कर देगा। तो इट मीन्स द लवर इज श्योर, लवर इस बात से श्योर है दैट हिज गुड नेचर, मतलब प्रेमी का जो अच्छा व्यवहार है, हिज गुड नेचर एंड हिज लव या द पावर ऑफ लव विल चेंज द बिलवेड्स हार्ट वन डे। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि द लवर इज वेरी श्योर दैट हिज गुड नेचर एंड द पावर ऑफ लव विल चेंज द हार्ट ऑफ हिज बिलवेड वन डे, उसके बिलवेड के प्रेम को या उसके बिलवेड के हृदय को एक दिन चेंज कर देगा। द पोएट